कार्बन का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत एल्केन्स के बारे में पढ़ा हुआ था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स को किस तरीके से हम नेमिंग करेंगे, और साथ में एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। दोनों टॉपिक कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक्स और पेन्स हाथ में रखिए, ताकि जो जो चीज़ें मैं बोलते जाऊंगा आप नोट करते जाएंगे। और वैसे भी मैंने नोट्स में बनाए हुए हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फाइल भी रखूँगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। तो करते हैं स्टार्ट। अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें, तो जो बेसिक नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है, वो तो हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स का जो यूनिट है, उसमें तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर सिलेबस में ये चीज़ मेंशन है, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा इसको पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, ताकि हम एल्केन्स की नेमिंग इजीली कर पाएँ। तो अगर एल्केन्स की नेमिंग हमने करनी होगी, तो नेमिंग करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे। उन रूल्स को जब हम फॉलो करेंगे, तो तब जाके हम इजीली कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम उन रूल्स की बात करें, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग के लिए बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को कहा जाता है, फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वर्ड रूट, एंड थर्ड पार्ट इज नोन एज सफिक्स। अब देखते हैं कैसे हम इनको यूज़ करेंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए। अगर हम प्रीफिक्स की बात करें, प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। प्रीफिक्स की 2 टाइप्स होती हैं प्रीफिक्स की। एक हमारे पास होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक हमारे पास होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। सिमिलरली जो सफिक्स होता है, सफिक्स की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। मीन 2 पार्ट्स होते हैं, सफिक्स के भी 2 पार्ट्स, प्रीफिक्स के भी 2 पार्ट्स। वर्ड रूट एक सिंगल है, और इसकी कोई फर्दर टाइप्स नहीं है, मतलब इसको हम डिवाइड नहीं करते हैं। आइए हम देखते हैं प्रीफिक्स को पहले। प्रीफिक्स में जो सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये किस किस को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये वाला, इसको हम सेकेंडरी रादर सेकेंडरी प्रीफिक्स भी लिख सकते हैं हम, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट, सबस्टिट्यूएंट के नेम को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, चूंकि हम यहाँ पर एल्केन की बात कर रहे हैं, हम स्पेशली मैं एल्केन को फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर, तो अगर एक एल्केन के अंदर कहीं पर भी कोई सबस्टिट्यूएंट है, सबस्टिट्यूएंट जानते हैं ना आप। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कार्बन की कोई एक चेन बनी है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स की, क्योंकि एल्केन हम पढ़ रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो फॉर एग्जांपल ये कार्बन की कोई चेन बनी हुई है, ठीक है। तो इस चेन में क्या होगा, सपोज ये हमारे पास चेन है कार्बन की, तो अगर इस चेन से बाहर कोई दूसरा कार्बन एटम होगा, ये जो दूसरा कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम को हम बोलते हैं सबस्टिट्यूएंट। ओके, तो इसकी नेमिंग अगर करनी होगी, तो इसकी नेमिंग इन प्लेस ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स होगी। गेटिंग मी? तो जब कभी भी आपके पास किसी एल्केन के साथ चेन की साइड के लिए कोई दूसरा कार्बन एटम लगा होगा, चाहे वो 1 होंगे, चाहे 2 होंगे, 3 होंगे, एंड मैनी मोर, तो उन सब कार्बन एटम्स का नाम हम देंगे एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स, दैट इज नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट। ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रीफिक्स इज प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स की नेमिंग कैसे करेंगे हम? एक्चुअल में कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, अगर मैं इसको लिखूंगा डायरेक्टली, ये बनेगा हमारे पास कार्बन, सपोज कार्बन, हियर कार्बन, हियर कार्बन, ये बन गया हमारे पास 4 कार्बन की एक रिंग बन गई। अगर हमारे पास कभी इस तरीके के कंपाउंड्स होंगे जहाँ पर कार्बन एटम्स एक रिंग के फॉर्म में होंगे, इन दैट केस उन कंपाउंड्स के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज साइक्लो। जैसे अगर देखेंगे हमें ब्यूटेन है, तो साइक्लो ब्यूटेन बोलेंगे उसका। ये जो साइक्लो का वर्ड मैंने यूज़ किया यहाँ पर रिंग के लिए, तो वो हमारे पास इंक्लूड होता है प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर। ओके, सबसे पहले हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारे पास आएगा साइड चेन, या जिसको हम बोलते हैं सबस्टिट्यूएंट। नंबर सेकंड वन इज प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में आएगा हमारे पास साइक्लो, अगर कंपाउंड हमारे पास साइक्लिक रिंग की फॉर्म में होगा। देन द नेक्स्ट पार्ट इज वर्ड रूट। अगर हम वर्ड रूट की बात करें,
तो वर्ड रूट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक पर्टिकुलर चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स होंगे उसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। अगर एक होगा उसके लिए हम कौन सा वर्ड रूट यूज़ करेंगे, अगर दो होंगे उसके लिए क्या वर्ड रूट यूज़ करेंगे हम, अगर तीन होंगे उसके लिए कौन सा वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे, एंड सो ऑन। अब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट कार्बन एटम्स के लिए कौन कौन से वर्ड रूट का यूज़ होता है, वो हम नेक्स्ट अभी बताऊंगा। और मैंने वो चीज़ इसके अंदर मेंशन करी है और मैंने वो लिखा हुआ है, आगे चल के मैं आपको दिखा लेता हूँ। नेक्स्ट वन इज सफिक्स। आइए सफिक्स पर, अगर हम सफिक्स की बात करें, सफिक्स के भी दो टाइप्स हैं, सफिक्स के भी दो पार्ट्स हैं। एक हमारे पास आता है प्राइमरी सफिक्स एंड अदर इज सेकेंडरी सफिक्स। अगर हम प्राइमरी परफिक्स की बात कर प्राइमरी सफिक्स की बात करें, तो प्राइमरी सफिक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को शो करता है। देखिए, अगर हम प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग अमंग कार्बन एटम्स, कार्बन एटम के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग है। अब चूंकि हम एल्केन पढ़ेंगे यहाँ पर, तो एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास एल्कीन और एल्काइन की हम बात करें, कहीं पर डबल बॉन्ड होते हैं, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब प्राइमरी सफिक्स हमें यह बताता है कि कार्बन एटम्स के बीच में आइदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर, ये हमें बताएगा प्राइमरी सफिक्स। इसको हम बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है सैचुरेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सैचुरेशन को। सैचुरेशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी सफिक्स। इसका उतना यूज तो होगा नहीं एल्केन्स के अंदर ज़्यादातर। तो सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप को। किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जानते हैं ना आप लोग, पहले चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ाएंगे हम। तो वो हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं किसको, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, हमारे पास एल्डिहाइड होते हैं CHO, हमारे पास कीटोन होता है जैसे C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। होप आपको समझ आया होगा ये बात। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर आपके कमेंट का आंसर करेंगे। तो आप इसको पढ़िएगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी आप हमें बताइएगा। ओके, नाउ हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एग्जाम्पल्स की तरफ हम जाते हैं, एग्जाम्पल्स करेंगे हम। ये यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। ओके, आइए थोड़ा बहुत यहाँ पर वर्ड रूट पर। वर्ड रूट में देखिए, वर्ड रूट में अगर हमारे पास एक चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम सपोज हमारे पास एक होगा, उसके लिए यूज़ करेंगे हम मिथ, दूसरे के लिए हम यूज़ करेंगे इथ, अगर तीन होंगे तो प्रोप, अगर चार होंगे तो ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। इस तरीके से अगर यहाँ पर मैंने लिखा नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर लिखा मैंने नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक कार्बन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, डोंट वरी, कार्बन की वैलेंसी आप खुद पूरी करिए। मतलब यहाँ पर जितने इसको वैलेंस, जितने इसको कमी होगी बॉन्ड की, उसकी जगह आप हाइड्रोजन लगा लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट होते हैं इसके साथ। अगर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे मिथाइल। क्या यूज़ करेंगे? मिथाइल यूज़ करेंगे। अगर दो कार्बन एटम होंगे उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे, देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है कंपाउंड और इसके साथ लगे हैं यहाँ पर, इसके साथ लगे यहाँ पर दो कार्बन एटम C2H5, यहाँ पर दो कार्बन एटम लगे हैं। अब यहाँ पर इन दो कार्बन एटम का नाम आएगा इथाइल। अगर तीन होंगे प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल एंड सो ऑन। इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं किसकी? सब्स्टिट्यूएंट की। और वर्ड रूट हमारे पास इस तरीके से यूज होता है फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आप देखिएगा खुद किस तरीके से यूज करेंगे, इनको आप पढ़िएगा। आइए थोड़ा बहुत हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें, हम देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप एग्जांपल करेंगे, मैं आपको फर्दर यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कैसे करते हैं। देखिए, अगर हाइड्रोजन एटम्स क्या अटैच किए हैं? हाइड्रोजन एटम्स। ओके, अब नाम देंगे इसका। सबसे पहले हमारे पास आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब चूंकि एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम में
कभी भी कोई साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो अब्सेंट है, वो वाला मिसिंग है। ओके, द सेकंड वन इज प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, रिंग को। क्योंकि एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम की रिंग नहीं हो सकती है, रिंग के लिए हमारे पास मिनिमम 3 कार्बन एटम्स चाहिए होते हैं, इसलिए यहाँ पर रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब साइक्लो का वाला कंपोनेंट हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, देयरफॉर प्राइमरी प्रीफिक्स भी यहाँ पर मिसिंग होगा। द नेक्स्ट पार्ट इज वर्ड रूट। याद रखिए, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ये फंडामेंटल पार्ट होते हैं नेमिंग के लिए। ये हर एक, चाहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ये दो कभी मिसिंग नहीं हो सकते हैं। अब वर्ड रूट की बात करें, वर्ड रूट यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है। एक कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है, मिथ। क्या यूज होता है, मिथ, लिखा यहाँ पर हमने मिथ। ओके, वर्ड रूट मिथ यूज हुआ क्योंकि एक कार्बन एटम है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बॉन्डिंग कौन सी है, दैट इज प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किस किस को रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है, डिटरमाइन करता है बॉन्डिंग को। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए यूज होगा प्राइमरी सफिक्स, यूज होगा हमारे पास ANEN। अगर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के लिए यूज होता है हमारे पास ENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके लिए यूज होता है YNEI। ओके, अब चूंकि यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स हैं कार्बन के साथ, और कभी भी हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड जो होंगे वो कौन से होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। अब सिंगल बॉन्ड के लिए हम कौन सा प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ANEN वाला। यहाँ पर लगा दिया हमने ANEN। देयरफॉर द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मीथेन। मिथ एंड एन, मीथेन। क्लियर, होप आपको समझ आया होगा। अब इसी तरीके से हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। ओके, द नेक्स्ट कंपाउंड इज, अब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं, कार्बन एंड कार्बन। अब कितने कार्बन एटम है यहाँ पर, 2 कार्बन एटम्स है। क्लियर, अब इनकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन एटम्स लगा लेते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम्स है। अब इसकी नेमिंग करेंगे हम। अब 2 कार्बन एटम में भी पॉसिबल नहीं, याद रखना, 1, 2 और 3 कार्बन एटम के लिए सब्सटीट्यूएंट पॉसिबल नहीं है, साइड चेन पॉसिबल नहीं होती है। मिनिमम 4 कार्बन एटम्स चाहिए होते हैं, तब जाके पॉसिबल है कि उनके सब्सटीट्यूएंट्स हो सकते हैं, उनकी साइड चेन्स हो सकती हैं। मतलब अब इसमें भी कोई सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो भी एब्सेंट है यहाँ पर, प्राइमरी प्रीफिक्स भी एब्सेंट होगा क्योंकि साइक्लिक चेन नहीं है यहाँ पर। द नेक्स्ट वन इज वर्ड रूट। वर्ड रूट यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट यूज होगा इथ। अब यहाँ पर बात करेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर यूज होगा, देखिए सारे के सारे बॉन्ड सिंगल दिख रहे हैं आपको, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर यूज होगा सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज होता है दैट इज एन, तो यहाँ पर हम एन ही यूज करेंगे। और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो यहाँ पर यूज नहीं होगा, वो इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेन। क्लियर, अब हम एक और एग्जाम्पल कोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है अब कंपाउंड, सपोज ये, ओके, इसकी वैलेंसी पूरी कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्लियर, ये हमारे पास कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या आया, अब 4 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4, और 5वां जो है इसका एक साइड चेन है नीचे। अगर हमने चेन ड्रा करनी होगी, इसके लिए चेन अगर ड्रा करनी होगी तो चेन कैसे ड्रा हम करेंगे, देखिए ऐसे ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स में आए, या ऐसे भी हम ड्रा कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, इसमें भी 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4। क्लियर, इसमें भी 4, उसमें भी 4, आपको अपनी मर्जी है, चाहे वो वाली चेन बनाओ या ये वाली चेन बनाओ। अब मैंने बनाई है कौन सी चेन, मैंने ये वाली चेन बनाई है, देखिए ये वाली चेन, ठीक है। अब हमने करनी है चेन की नंबरिंग। चेन की नंबरिंग हमने वहाँ से करनी है कि हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन है, ये कार्बन एटम किस वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ा है। देखिए ये डायरेक्टली लिंक है इस वाले कार्बन एटम के साथ, इस वाले कार्बन एटम के साथ, ठीक है, इस वाले। अब जब हम नंबरिंग करेंगे, इस कार्बन एटम को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। सपोज अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इसको देंगे 1, इसको देंगे हम 2, इसको देंगे हम 3, इसको देंगे हम 4। अब क्या हुआ कि इस वाले कार्बन एटम को नंबर 3 मिला, जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है इसको मिला 3। लेकिन अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, सपोज इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, अब यहाँ पर इसको नंबर 2 मिल रहा है। लोवेस्ट नंबर कौन सा है, लोवेस्ट नंबर इज 2, इसलिए हमने नंबरिंग ये वाली प्रेफर करनी है, यहाँ से यहाँ के लिए नंबरिंग देंगे। ओके, ठीक है, हम इसको नंबरिंग देते हैं। ये नंबरिंग आएगा 1, दिस वन विल बी 2, दिस वन विल बी 3, दिस वन विल बी 4। क्लियर हो गया ना नंबरिंग। अब नेमिंग स्टार्ट करेंगे। सब द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेमिंग इज
पहला पार्ट कौन सा है, पहला हमारे पास है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स को किस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट को ऑब्जर्व करो कहाँ पर है, यह है सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास। सब्स्टिट्यूएंट में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, एक है सिर्फ। अब जब एक नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होता है सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, उसके लिए हम यूज करते हैं मिथाइल। क्या यूज करते हैं, मिथाइल। अगर दो होंगे तो इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन, वो आपको पता है। आइए अब इसकी पोजीशन को भी हम मेंशन करते हैं कि मैन चेन के किस वाले कार्बन एटम के साथ ये अटैच है। मैन चेन के देखो नंबर 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, METHYL, मिथाइल। हुआ मिथाइल। अब नेक्स्ट पार्ट ये हुआ सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब आया प्राइमरी प्रीफिक्स पे। प्राइमरी प्रीफिक्स हमारे पास साइक्लिक चेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई साइक्लिक चेन नहीं है, एब्सेंट है वो वाला कंपोनेंट। अब आएंगे हम वर्ड रूट पे। वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है कि एक चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं। चेन के अंदर देखो, बाहर नहीं, अंदर 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स हैं। तो 4 कार्बन एटम के लिए जो वर्ड रूट इस्तेमाल होगा वो होगा ब्यूट। क्या यूज होगा, ब्यूट, BUT, ब्यूट। क्लियर। अब नेक्स्ट इज प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है बॉन्डिंग को। सारे बॉन्ड देखो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्डिंग के लिए जो प्राइमरी सफिक्स यूज होगा वो हमारे पास होगा एन। मैं नीचे लिखता हूँ, आप आगे लिखना है इसको, कंटिन्यू, एन। और सेकेंडरी सफिक्स जो है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एब्सेंट है, देयरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर, होप आपको समझ आया होगा ये। ठीक, लेट्स मूव नेक्स्ट। आइए, द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी इसी लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या चीज़ होती है। आइसोमेरिज्म, देखिए समझिए आइसोमेरिज्म क्या होता है। मैं पहले आपको डेफिनेशन थोड़ा बहुत बताता हूँ। आइसोमेरिज्म एक्चुअली एक फिनोमिनन होता है जिसमें दो कंपाउंड्स या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, मतलब 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट दे पोजेस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। और इस पूरे फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं कैसे, मैं थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा यहाँ पर आइसोमेरिज्म कैसे होता है, अगर यहाँ पे जगह है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आइसोमेरिज्म ये देखा गया है, आइसोमेरिज्म नहीं तो मीथेन में होगा, नहीं तो ईथेन में होगा, नहीं तो प्रोपेन में होगा। आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा ब्यूटेन से। मैं आपको ब्यूटेन में बताऊंगा किस तरीके से आइसोमेरिज्म होगा। अगर कल का लेक्चर आपने देखा होगा तो मैंने जनरली आपको फार्मूला बताया था एल्केन्स का। एल्केन का फार्मूला मैंने आपको बताया था CnH2n+2। ओके, ये हमारे पास फार्मूला होता है इनका। अब देखिए अब मैं आपको यहाँ पर कंपाउंड लिखता हूँ। ठीक है, कंपाउंड ये है, देखिए कंपाउंड हमारे पास है सपोज C4, ठीक है, H10, ये हमारे पास, इसका नाम है ब्यूटेन। अब इसको हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फार्मूला सेम है C4H10। देखो C4H10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे, बाकी ये हाइड्रोजन से यहाँ पर। ठीक है, 1 हाइड्रोजन, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। मतलब अब इसका फार्मूला क्या है, C4H10। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड आया, इस कंपाउंड का अगर IUPAC नेमिंग हमने देनी होगी तो डायरेक्ट एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी, एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी ना, है ना, कोई सबस्ट्रेट तो है नहीं। तो इस चेन के अंदर 4 कार्बन एटम्स है, जिसका नाम आएगा ब्यूटेन। क्या आएगा, ब्यूटेन, या इसको कॉमन नेम देते हैं एन ब्यूटेन। चलो उसको और डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसी फार्मूले को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे C वैलेंसी पूरी करेंगे इनकी हम। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, सॉरी। अब ये भी C4H10, ये भी C4H10, दोनों C4H10 है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, ये ब्यूटेन है, लेकिन अगर इसकी चेन बनाएंगे, इसकी चेन ऐसे बनेगी। देखिए ये इसकी चेन बनेगी ऐसे,
और एक कार्बन एटम बाहर रहेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। अब इसका अगर नाम देना होगा, ये तो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। कितने नंबर पे? 1 2 3, सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ये आएगा 2 मिथाइल वर्ड रूट प्रोप, और एक सिंगल बॉन्ड ही है सारे, तो एन, ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन, या इसको आइसोप्रोपेन भी कहते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए, ये दोनों कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला जो है वो सेम है। बोथ दीज कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल फार्मूला, दैट इज C4H10, बट दे पोजेस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। देखो, इसका अलग स्ट्रक्चर है, इसका अलग स्ट्रक्चर है, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है। इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, ये जो दो स्ट्रक्चर्स आए, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, इन दो स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स ऑफ दिस ब्यूटेन। और इस पूरे फिनोमेनन को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। आइए, यहाँ पर मैंने आइसोमेरिज्म को डिस्कस और किया हुआ है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया है मिथाइल आइसो ये तो नेक्स्ट कंपाउंड है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एन ब्यूटेन करता है यहाँ पे, देखो एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, यही मैंने आपको आगे अभी आपको समझाया। ठीक है, पेंटेन के केस में भी देखिए आप, पेंटेन के केस में 3 हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स। एक हमारे पास डायरेक्ट पेंटेन, एक 2 मिथाइल पेंटेन, एक हमारे पास 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब देखिए, अगर इनके हम बॉइलिंग पॉइंट्स की भी बात करें, बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी करते हैं इनके। जो हमारे पास पेंटेन का 309 केल्विन होता है, इस तरीके से आइसोपेंटेन का हमारे पास होता है 301 केल्विन, नियोपेंटेन का हमारे पास होता है 282 केल्विन। कहने का मतलब ये है कि केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट्स सब जो है डिफरेंट है। इनको बोलते हैं आइसोमर्स, और पूरे फिनोमेनन को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब देखिए, अब ये जो कार्बन एटम हम यूज़ करते हैं एल्केन्स के अंदर, ये कार्बन एटम को क्लासिफाई किया गया है किस बेस पर? कि ये कितने कार्बन एटम के साथ अटैच हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखिए, कार्बन एटम सपोज यहाँ पर है, एक कार्बन एटम और इसके साथ दूसरा कार्बन एटम जुड़ा है। ये एक कार्बन के साथ जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन के साथ। अगर एक कार्बन एटम के साथ या एक भी कार्बन एटम के साथ ना जुड़ा हो, से सिंगल होगा, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी 1 डिग्री, या प्राइमरी क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्राइमरी। ओके, इनको प्राइमरी बोलेंगे। ठीक है, अगर क्या होगा, अगर ऐसा होगा कि अगर कार्बन एटम्स, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कार्बन एटम है, ये वाला, ये कार्बन एटम और यहाँ पर भी कार्बन एटम, मतलब ये वाला जो कार्बन एटम है ये डायरेक्ट लिंक है 2 कार्बन एटम के साथ, एक ये वाला कार्बन एटम, एक ये वाला कार्बन एटम। ठीक है, इन कार्बन एटम, इस वाले कार्बन एटम को हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटन, सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। अगर ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, इसको हम बोलते हैं टेरिशरी 3 डिग्री। ठीक है, टेरिशरी कार्बन बोलते हैं इसको हम। अगर ये कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी 4 डिग्री, या क्वाटरनरी का एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? NEO, नियो। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। होप आपको समझ आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम हाइड्रोकार्बन